बात कई जमाने पहले की है। एक सन्यासी गांव के करीब एक जंगल में रहता था। वहाँ उसने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। कुटिया घास फूस की थी, लेकिन सन्यासी उसमें आराम से रह सकता था। कुटिया के आगे एक बड़ा सा पेड़ था, जहाँ अनगिनत पक्षी आकर बैठते थे। पक्षियों की चहचहाहट से सन्यासी का मनोरंजन होता था। वह अपने खाली समय पेड़ के पंछियों को निहारता रहता था। सन्यासी प्रातः समय सुबह उठकर भिक्षा मांगने जंगल से गांव की तरफ रवाना हो जाता, ताकि गांव के लोग काम पे जाने से पहले उसे कुछ भिक्षा दे सके। अन्यथा गांव के लोग अपने अपने खेतों पे चले गए तो उसे बिना भिक्षा के घर को लौट आना पड़ता था। गांव छोटा था और वहाँ सीमित ही परिवार रहा करते थे। सन्यासी पूरा गांव भ्रमण करता था, लेकिन कभी उसे भिक्षा मिलती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। यह उसका रोज का काम था। जिस घर से भिक्षा मिलती, सन्यासी उस घर के लोगों को आशीर्वाद देता था, और जिस घर से नहीं मिलती उसे भी आशीर्वाद देता था। वह संसार के मोह माया से परे था। समय हो जाने के पश्चात वह थक हार कर अपने निवास स्थान कुटिया में लौट जाता था। इधर दूसरी तरफ एक तोता जंगल भ्रमण पर निकला था। तोता भूखा था, इसलिए वह खाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई फलों से लदा पेड़ नहीं मिला और प्यास भी लग रही थी। इसलिए उसने सबसे पहले पानी का स्रोत ढूंढने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। पानी को ढूंढते ढूंढते वह एक कुटिया के करीब पहुंचा। उसने देखा कि नीचे एक सन्यासी कुटिया के बाहर बैठकर जलपान ले रहा है। तो उसने सोचा कि यह खाना तो नहीं, जल जरूर मिल जाएगा। इसलिए उसने कुटिया के करीब एक बड़े से पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया और पेड़ पर बैठकर जलपान कर रहे सन्यासी को घूरने लगा। सन्यासी जलपान करने में व्यस्त था। अचानक उसकी नज़र तोते पर पड़ी, तो उसने बड़े प्यार से बोला, हे प्यारे पंछी, वहाँ पेड़ पर बैठकर क्यों देख रहे हो? आओ मेरे साथ जलपान करो। तोता तुरंत नीचे उतर आया और सन्यासी के साथ बैठकर जलपान करने लगा। भोजन समाप्त करके सन्यासी तोते को बोला, भूख शांत हुई मित्र? तुम काफी भूखे और प्यासे लग रहे थे। तुम्हें भोजन तो पसंद आया होगा। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे घर रूखे सूखे भोजन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मित्र। खैर, तुम एक मुक्त प्राणी हो, अपनी भावना कैसे व्यक्त करोगे? इतने में तोता बोला, धन्यवाद सन्यासी बाबा। तोते ने कहा। सन्यासी को अचंभा हुआ। वह बोला, अरे तुम बोल तो सकते हो? तोते ने कहा, हाँ सन्यासी बाबा, मैं बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। तोते के बोल देखकर सन्यासी ने कहा, आज से तुम यही रहोगे मित्र। मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध यही कर दूंगा। इस बहाने मुझे बोलचाल करने वाला मित्र मिल जाएगा। उस दिन के बाद तोता सन्यासी के घर जम गया। सन्यासी अपना काफी समय तोते के साथ बिताने लगा। उसे कुछ ज्ञानवर्धक बातें और आत्मज्ञान देते समय सन्यासी का समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तोता भी उसे ध्यानपूर्वक सुनता था और अपने जंगल भ्रमण के किस्से सुनाकर सन्यासी को खूब मनोरंजन करता था। कुछ दिनों में सन्यासी और तोते में स्नेह बढ़ा। कभी कभी तोता सन्यासी के साथ घूमने गांव में जाता था, लेकिन गांव वालों के सामने सन्यासी और तोता कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। सन्यासी और तोते ने इस बात को गुप्त रहने दिया। एक दिन सन्यासी बिना तोते के गांव चला गया। लौटते समय वो जंगल के रास्ते से आ रहा था। अचानक उसको एक ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। फिर अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने सन्यासी को बहुत गौर से देखा और उसकी मदद करने की ठानी। उसने सन्यासी के पास बैठकर जगाने की कोशिश की। थोड़ी देर में सन्यासी उठ खड़ा हुआ। अपने पास अनजान आदमी को देखकर वो पूछा, महाशय आप कौन हो? देवदूत ने जवाब दिया, मैं देवदूत हूँ। सन्यासी प्रसन्न होते हुए कहा, अहो, तो मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर आपको यहाँ भेजा है ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। नहीं, देवदूत बोला, तुम सन्यास के काबिल नहीं हो। अभी भी तुम मोह माया छोड़ नहीं पाए हो। तुम एक तोते के मुंह में पड़े हो, जबकि सन्यासी किसी प्राणी मात्रा की मुंह में नहीं पड़ते। तुम अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले मोह माया
का त्याग करना होगा। यही सन्यासी का धर्म है, अन्यथा तुम संन्यास त्याग कर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतना कह के देवदूत अदृश्य हो गया। सन्यासी उदास होकर अपने कुटिया की तरफ चल दिया और मन में तोते के बारे में सोचने लगा। तोते से बात कैसे करूं? वह मेरा मित्र और अतिथि है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मुझे निर्णय लेना होगा ताकि मेरे लिए मोक्ष का मार्ग सरल हो सके। धीरे धीरे वह कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा कि तोता कुटिया के सामने वाले पेड़ पर बैठा हुआ है। उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया और तोते को देखकर कहा, पंछी, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा रहना मेरे मोक्ष की राह में बाधा डाल रहा है। तुम और कुछ दिन यहाँ रहे तो मैं अपने लक्ष्य से भटक कर एक सन्यासी से साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। तुम तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। तोता कुछ नहीं बोला। वह नीचे आकर सन्यासी के कदमों में बैठ गया और सन्यासी की तरफ देखने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी ने कहा, प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम राजकुमारी विशाखा है। दक्षिण के राजा वीर सेन की मैं बेटी हूँ और अपने कर्मों की वजह से तोता बनी थी। सन्यासी बड़े आश्चर्य से उसकी कहानी सुनने लगा। राजकुमारी ने कहा, कुछ साल पहले हमारे राज दरबार में एक साधु आए थे। मैंने उनसे अपमान भरे शब्द में कहा था कि तुम एक साधु हो, घर घर जाकर भिक्षा मांगो। यहाँ राज दरबार में क्या लेने आए? कहीं तुम्हें राजा से कोई मदद तो नहीं चाहिए? बोलो, कितनी सोने की अशर्फियाँ चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि साधु का जीवन इतना सरल होता है? तुमने साधु का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक किसी सन्यासी से तेरा अपमान करके तुझे घर से निकाल नहीं देता, तब तक तुम तोता बनकर घूमोगी। इस तरह राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी सन्यासी को बता दी और सन्यासी को अपने नए जीवन मिलने पर धन्यवाद कहा। राजकुमारी ने यह भी कहा कि इस नए जीवन दान में मैं किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाऊंगी, सबसे प्यार से रहूंगी। इतना कहकर राजकुमारी विशाखा ने सन्यासी से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। राजकुमारी विशाखा के जाने के बाद सन्यासी सोच में पड़ गया कि राजकुमारी विशाखा तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जंगल में जो शख्स मिला था वो कौन था? क्या वो वाकई देवदूत था? खैर छोड़ो, भगवान की लीला के आगे मनुष्य बेबस होता है। यही सोचकर वो अपने धर्म संकट से बचा सन्यासी ईश्वर को धन्यवाद देकर अपने कुटिया में चला गया। इधर जंगल में भटक रहे देवदूत थोड़े आगे जाने पर अपने असली अवतार में प्रकट हुए और वो और कोई नहीं था, वो वही साधु था जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। अपने क्रोध शांत होने के पश्चात वो राजकुमारी को शाप मुक्त करने आया था। तो कैसे लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे कुछ वीडियो चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।